प्रश्न वैष्णो माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि वी सेलिब्रेट दीपावली बिकॉज भूदेवी हैज किल्ड Narkasur. So also we worship Goddess Lakshmi and Lord Sri Ram has returned to Ayodhya on the same day. Is there any relationship with these three incidences or is it just a coincidence? दीपावली का अवसर जो है वो अलग अलग कारणों से दीपदान के द्वारा किया जाता है। तो वैसे तो ये दीपावली का अवसर हमारे संस्कृति में रमा एकादशी से शुरू हो जाता है या दूसरे दिन वसुबारस से शुरू होता है और अंत होता है द्वितीय से, जहाँ पर भाई दूज मनाया जाता है। तो या यम द्वितीय भी कहते हैं, जब ये वृंदावन में भाई बहन जो हैं यमुना जी में जाके स्नान करते हैं। तो जो नरकासुर का अंत किया था, नरकासुर का अंत तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था और सत्यभामा देवी जो साक्षात भूदेवी हैं वो उनके साथ गई थी। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि नरकासुर का अंत जो है, तो जिनका नाम भौमासुर भी था, तो उनका अंत जो है सत्यभामा देवी ने किया था, क्षमा कीजिएगा, भगवान कृष्ण ने किया था। और बाकी जो प्रभु रामचंद्र जी के वापस लौटने पर भी दीपोत्सव मनाया गया था अयोध्या में। तो उसके स्मरण में भी दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। फिर लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था भूतल पर, तो उस उपलक्ष्य में भी लक्ष्मी पूजा की जाती है दीपावली के दिन पर, या आप कह सकते हैं अमावस्या पर, कार्तिक अमावस्या। तो ये सब प्रसंग जो हैं वो अलग अलग समय पर ये सारी घटनाएं घटी थी, और आज के समय में हम उन सारे घटनाओं का स्मरण करते हुए दीपोत्सव मनाते हैं, या फिर उनमें से कोई एक प्रसंग का स्मरण करते हुए हम दीपोत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी पूजा करते हैं, दीपावली मनाते हैं, और दीपावली में दीप प्रज्वलन करना और उल्का उत्सव भी होता है, अर्थात बहुत अच्छे से जो है उमंग भरा उत्सव मनाना। तो ये सारे प्रसंग क्योंकि भूतकाल में हो चुके हैं, तो उसके स्मरण में आज हम उन उत्सवों को मनाते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, क्योंकि जैसे आप हैंड रेस करेंगे आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना जो प्रश्न है वो दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पे गूगल फॉर्म पे आया है, मुकुंद ताले जी ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया है और उसके घर के लोग तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वो उन तक कैसे पहुंचता है? पुराने जो बुद्धिमान लोग हैं वो शास्त्र के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिससे कि हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें, या अपने माता पिता या अपने दादा दादी जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। तो मान्यता यह है कि उन तक ये जो भी हम उनके लिए सेवा अर्पण करते हैं तो उन्हें प्राप्त होता है और उससे उन्हें लाभ मिलता है। अभी जरूरी नहीं है कि उन्हें इसकी आवश्यकता पड़े ही, वो अपने आप में भी समर्थ हो सकते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य हो सकता है कि उन्हें हमारी किसी भी सेवा की आवश्यकता ना पड़े। हमारे पूर्वजों को जिस प्रकार से
हमारी संस्कृति में समझाया जाता है कि हर व्यक्ति को समर्थ बनना चाहिए, हर व्यक्ति को जो है स्वावलंबी होना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए और खुद के प्रति कोई सेवा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे पूर्वज भी जो हैं वो भी इसी संस्कृति में जो है उन्होंने व्यवहार किया है, इसी संस्कृति को जानते थे। तो संभवतः हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हुए यही मानता है कि उनके पूर्वज जो हैं वो समर्थ हैं, उनमें बहुत सामर्थ्य है। फिर भी एक कर्तव्य होता है हमारा, जिसके माध्यम से हम अपने प्रति जो भी उन्होंने योगदान दिया है या हमारे जीवन में उन्होंने जो भी आशीर्वाद प्रदान किया है उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं इन प्रक्रियाओं द्वारा, इन ये जो संस्कार हैं उनके द्वारा। तो जो भी व्यक्ति श्राद्ध क्रिया या तर्पण करता है उसे यही सोचना चाहिए कि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने पूर्वजों का जो उसके प्रति ऋण है उसके लिए उसके लिए अपनी कर्तव्य पालन करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। तो ध्यान ये नहीं देना चाहिए कि उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ध्यान ये देना चाहिए कि हमने अपना कर्तव्य ठीक से करना चाहिए ताकि हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकें। जिस प्रकार से हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जो प्रत्यक्ष रूप से जिनकी मदद कर सकता है उनकी मदद करना चाहिए और जो प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा स्वीकार सकते हैं, मदद स्वीकार सकते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो अप्रत्यक्ष रूप में है अगर उनकी भी सेवा कुछ कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए। इससे हमें सेवा करने की आदत पड़ जाती है और जब जहाँ तक सेवा करने की हमें आदत रहेगी तो फिर हम सेवा के प्रति कर्मनिष्ठ रहेंगे और हमारा मन उसमें लगा रहेगा। तो और जब मन जो है ऐसे कर्तव्य पालन में लगा रहेगा जैसे कि मन शांत रहे, मन कृतज्ञता से भरा रहे, सेवा भाव से भरा रहे, तो मन स्थिर रहता है। तो हमारे ही आध्यात्मिक प्रकृति के लिए ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो लाभदायी हैं। तो अपने कर्तव्य के प्रति हमें निष्ठता दिखानी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और मान्यता ये है, हमारी श्रद्धा ये है कि जो हम अर्पण कर रहे हैं उसका प्रयोग हमारे पूर्वज कर पाएंगे, उन्हें उससे लाभ मिलेगा, ये हमारी मान्यता है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि पितरों के लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा? अगर आपके पास कोई सामर्थ्य है जिसके अनुसार जो हमारे धर्म ग्रंथ समझा गए हैं कि अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए हम सेवा अर्पण कर सकते हैं, अगर आपके पास वो सामर्थ्य है तो करना चाहिए। इसमें हम पितरों के प्रति सेवा अर्पण करते हुए प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात इस जगत में जो प्रत्यक्ष रूप से अन्य जीव हैं, मानव योनि में, अन्य योनि में, उनके प्रति भी सेवा होती है। तो पितरों के प्रति जो हम सेवा अर्पण करते हैं सिर्फ हमारी जो सेवा है उन तक ही सीमित नहीं होती है। दान धर्म करना, दूसरों को तत्पश्चात जो है उनकी आवश्यकता अनुसार कुछ दान करना या फिर उन्हें प्रसाद भोजन देना, यह सब भी उसी का भाग है, उस प्रक्रिया का भाग है। तो आज के समय में, वर्तमान में, दूसरे लोगों की सेवा भी हो जाती है इन प्रक्रियाओं में। तो जहां पर हमारे पास वो सामर्थ्य है तो हमें वो करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें भगवान का नाम जो है पूरी श्रद्धा पूर्वक उसका कीर्तन करना चाहिए, नाम संकीर्तन और नाम स्मरण। और अगर वो सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है, शायद किसी प्रकार से हमारे पास उतना जो है सामग्री नहीं है या हमारी क्षमता नहीं है कि हम दान धर्म कर सकें, पितरों के लिए जो भी प्रक्रिया धर्म ग्रंथों में समझाया गया वो कर सकें, तो कम से कम नाम संकीर्तन और नाम स्मरण तो करते ही रहना चाहिए। कलयुग में नाम स्मरण की प्रक्रिया समझाई गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसके साथ साथ और जितना भी
असंभव हो उतना हमें सेवा करनी चाहिए पितरों के लिए। और उनकी सेवा करते हुए दूसरे जो वर्तमान में जीव हैं आ, उनकी भी थोड़ी बहुत सेवा हो जानी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए ताकि आपको अवसर मिले प्रश्न पूछने का, या फिर आप चैट बॉक्स में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आया है गणेश बरस्ता जी का। ये पूछ रहे हैं कि हमें जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो किस बेसिस पे लेने चाहिए, प्रैक्टिकलिटी के बेस पे या फिर इमोशंस के बेस पे? जो भी हम निर्णय लें अपने जीवन में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि वह निर्णय जो है हर किसी के लिए लाभदायी हो। और सर्वोच्च लाभ तो यही होता है कि जहाँ पर हमारा मन पूरी तरह से स्थिर होकर भगवान के श्री चरणों में मग्न हो जाए, लग जाए, तो वो तो सर्वोच्च लाभ है। तो हर अपने निर्णय में, प्रयास में हमें देखना चाहिए कि यह सर्वोच्च लाभ भी हमें प्राप्त हो जाए, हमें वो प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ अन्य भी अगर कोई हम लाभदायी कुछ भी क्रिया कर सकें अपने लिए और दूसरों के लिए, तो हमें वो करने का प्रयास करना चाहिए। निर्णय हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे मन में सेवा भाव जो है वो, और या सेवा करने की हमारी जो निष्ठा है वह और स्फुरित हो जाए। हमें और प्रेरणा मिलनी चाहिए उन निर्णयों से कि हम और सेवा कर सकें। सेवा का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए सेवा करने में, इंद्रियों का और मन का प्रयोग करना चाहिए सेवा करने में। तो ऐसे निर्णय लेना चाहिए। ऐसे निर्णय अक्सर अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मतलब जो भी हमारा दैनंदिन जीवन है, प्रापंचिक जीवन है, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें वो जो है प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ भावनाओं की भी हमें सम्मान करनी चाहिए। प्रैक्टिकल के नाम पर भावनाओं को पूरी तरह से रौंद देना ये अच्छी बात नहीं है, या भावुक होते हुए जो प्रैक्टिकल है उसके ऊपर ध्यान देना ये भी योग्य नहीं है। लाभ, सबका लाभ हो उसे ध्यान में रखते हुए जो भी प्रैक्टिकलिटी है या जो भी इमोशंस है उसको उस प्रकार से व्यक्त करना चाहिए कि सभी के प्रति लाभ जो है उन्हें प्राप्त हो। अब लाभ का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि जहाँ पर या तो हमें या किसी और को तकलीफ हो सकती है। जैसे एक माँ होती है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि या तो उसके पास एक ही रोटी है, या तो वो खाए या बच्चे को खाए, तो शायद माँ अपने बालक के लाभ को ध्यान दे रखते हुए उसे दे, और माँ को भूख की तकलीफ हो सकती है। तो ये भी एक स्वरूप हो सकता है लाभ का। या फिर एक डॉक्टर होता है, वो जब किसी को इंजेक्शन देता है, या एक डेंटिस्ट होता है, दांत का डॉक्टर जो होता है वो होता है, तो वो जब आपके दांतों पर काम करता है तो उससे आपको पीड़ा हो सकती है, या वो इंजेक्शन दे सकता है कि जिससे कि आपकी पीड़ा कुछ कम हो जाए दांतों में, मसूड़ों में। तो थोड़ी बहुत पीड़ा शायद पहुंच सकती है सामने वाले व्यक्ति को या स्वयं को, किंतु उससे लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि दूसरों को लाभ देने के प्रयास में उन्हें बिल्कुल पीड़ा ना पहुंचे, ऐसी परिस्थिति हो। जहां पर परिस्थिति ऐसी कि कोई पीड़ा न देते हुए लाभ मिले दूसरों को, तो निश्चित रूप से हमें उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और जहां पर परिस्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी पीड़ा होने पर दूसरों को लाभ मिल रहा है, तो वहां पर हमें उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। बॉटम लाइन यह है, या सार यह है कि जो भी हम निष्कर्ष लें, जो भी निर्णय लें, उसमें हमेशा जो सर्वोच्च लाभ है कि भगवान के प्रति हमारा मन लगा रहे, उसको ध्यान में रखते हुए प्रपंच में सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी लोगों पर परिणाम पहुंचेगा आपकी क्रियाओं से, आपके डिसीजन से,
सबका हित हो, सबका लाभ हो, ऐसे सेवा भाव में हमें निर्णय लेना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, या फिर आप चैट सेक्शन में भी, चैट बॉक्स में भी अपना आंसर दे सकते, सॉरी क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पे अर्चना प्रेसी माता जी ने हैंड रेस किया है। माता जी, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि संस्कार का मतलब क्या होता है? और जैसे कहा जाता है कि माता पिता से संस्कार मिलते हैं, या हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं जो हमें शायद इस जन्म में हम ऐसा कार्य करते हैं, या फिर कुछ प्रभाव उसका होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। व्यवहार में जब, या हमारी संस्कृति में जब संस्कार का प्रयोग किया जाता है, संस्कार शब्द का, तो अक्सर उसका प्रयोग इस संदर्भ में होता है कि जिससे कि व्यक्ति का चरित्र जो है वो उज्जवल हो, व्यक्ति का चरित्र जो है वो सेवा भाव से परिपूर्ण हो। उसमें शौर्य आता है, उसमें दया भाव आती है, उसमें उस व्यक्ति के चरित्र से उसका सामर्थ्य दर्शित होता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, और ये सब चीज जो है, जब व्यक्ति अपने आप में सेवा करने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये सब चीज अपने आप प्रदर्शित हो जाते हैं, बाकी सारे गुण जो है प्रदर्शित हो जाते हैं, जो भी आवश्यक हो। तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो ये तभी किसी के भी चरित्र में प्रदर्शित होते हैं जब उसका मन जो है उसके प्रति लगा रहे। तो जब तक मन में ऐसे विचार नहीं आते, तो व्यक्ति की जो कार्य हैं वैसे हो नहीं सकते। तो संस्कार का अर्थ यह होता है कि ऐसी क्रियाएं जिसका फल स्वरूप ऐसा होता है कि हमारे मन पर बहुत गहरा उसका प्रभाव पड़ जाए। क्योंकि मन पर गहरा प्रभाव पड़ गया उसका, मन पर गहरा एक इम्प्रेशन पड़ गया उसका, तो हमारे दैनंदिन जीवन में उसी प्रकार से हमारे मन में विचार आते हैं। जो मन में प्रभाव पड़ा है, तो वो हमारे विचारों को प्रेरित करता है, हमारे विचारों को स्फुरित करता है वो प्रभाव। लेकिन ये प्रभाव बहुत गहरा प्रभाव होना चाहिए। ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितने भी द्वंद्व आ जाए जीवन में, दुख आए, सुख आए, गरीबी आ जाए या अमीरी आ जाए, धनी हो जाए व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, हर परिस्थिति में वो प्रभाव रह जाता है मन पर। तो ऐसे गहरे प्रभावों को संस्कार कहा जाता है। माता पिता से संस्कार मिलने का अर्थ ये होता है कि माता पिता हमें सिखाते हैं बचपन से, और हमें आदतें डलवाती हैं जो कि हमारे चरित्र को इस प्रकार से व्यक्त करने में हमारी मदद करता है कि हमारा चरित्र जो है उस प्रकार से बन सके। तो इसलिए माता पिता के वो जो प्रयास है, उस प्रयास के संबंध में कहा जाता है कि माता पिता से मिला हुआ संस्कार। माता पिता जो है वो प्रयास खाली कर सकते हैं, पूरा प्रयास कर सकते हैं। उनका प्रयास अगर सफल हो जाता है तो फिर वो संतान के चरित्र में दिखाई देता है। उसी प्रकार से और भी लोगों का जो प्रयास है, जैसे गुरुजनों का प्रयास होता है, शिक्षकों का प्रयास होता है, हमारे समाज का प्रयास होता है कि हमारे मन पर एक प्रभाव डाल दे वो। तो ये सब संस्कार कहलाते हैं। पूर्व समय में क्योंकि व्यक्ति एक ही स्थान पे ज्यादा रहता था, मतलब अपने घर में, अपने गांव में, तो इसलिए ज्यादा संपर्क जो है माता पिता या गुरुजनों से ही आता था उसका। या व्यवहार में, जो भी गांव में व्यवहार हो, तो मित्रों से उसका जो है उसको प्रेरणा प्राप्त होती थी, या उसके मन पर परिणाम पड़ता था। आज के समय में बहुत सारे और माध्यम हैं जहां से मन पर प्रभाव पड़ सकता है, संस्कार प्राप्त हो सकते हैं। अनजान अबोध बालक
बचपन में अबोध होता है ना बालक, तो इसलिए माता पिता की संगति ज्यादा होती है उस समय, पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होता है। इसलिए माता पिता के संस्कारों को जो है उस पर थोड़ा जोर दिया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, क्या प्रश्न से संतुष्ट हैं और कुछ प्रश्न है? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रभु जी, जैसे कि अभी फास्ट जनरेशन है, तो आप आजकल के बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज इस क्वेश्चन आंसर के सेशन के द्वारा दे तो? हमेशा माता पिता ही पूछते हैं कि बच्चों के लिए, माता पिता कभी पूछ लें कि आजकल के माता पिता के लिए कुछ संदेश है, तो वो भी अच्छा रहेगा ऐसा पूछना। स्वयं के लिए भी कभी कभी पूछ लेना चाहिए। हमेशा हम चाहते हैं कि दूसरे ही जो है उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आना है। ये फास्ट जनरेशन जो भी है ना, हमारे जो माता पिता थे उनको लगता था कि हमारा जनरेशन फास्ट है, हमारे जनरेशन को लगेगा कि हमारे बच्चों का जनरेशन फास्ट है, उनको लगेगा कि उनके बच्चों का जनरेशन फास्ट है। जब भी किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को जो वय में उम्र में बड़ा है, अगर उसको लग रहा है कि अगली पीढ़ी जो है वो थोड़ी तेज है, इसका मतलब है कि वो बूढ़े हो रहे हैं। बुढ़ापे का अर्थ यही होता है कि थोड़ा व्यक्ति धीमी गति से चलता है। तो अपने बुढ़ापे पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम थोड़े बूढ़े होते जा रहे हैं, और हमें अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए यही कहना है कि अच्छे संस्कार प्राप्त करें, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें, और अपने जीवन में कुछ ऐसे ध्येय रखें जिसके प्रति उन्हें उनका मन बहुत प्रेरित हो। और अक्सर ऐसे ध्येय जो हैं वो सर्वे सुखिनो भवन्तु, मतलब सब कोई सुखी हो जाए, उस प्रकार से वो ध्येय होना चाहिए। और हम भी सुखी हों, और हमारे साथ साथ जितने और भी लोग हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि वो भी सुखी हो जाए। तो यह संभव तभी होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनुशासन ले आता है, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन ले आता है। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, बहुत कठिनाई होगी, और शायद अपने लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाए। तो अनुशासन का या एक शिष्ट होना, अपने डिसिप्लिन होना, रेगुलरिटी होना, कमिटमेंट होना, अपने जो भी आपने रेजोल्यूशंस बनाया जीवन में कि हमने ऐसे ऐसे करना है, तो उसके प्रति कमिटेड होना, मतलब उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना कि ये हमने अपने जीवन में ये निर्णय लिए हुए हैं, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो एकनिष्ठ होना, किसी अपने ध्येयों के प्रति जितना हो सके उतना एकनिष्ठ होना, ये बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। और एकनिष्ठ होने के लिए आपका ध्येय क्या होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक ही ध्येय हो। मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए, साथ ही साथ हमें व्यापार भी करना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपना एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब व्यक्ति सोच सकते हैं। ये अलग अलग जो है प्रापंचिक ध्येय हैं। इस सब का इस सब की कार्य करने की जो स्फूर्ति होनी चाहिए या जो प्रेरणा होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि सर्वे सुखिनो भवन्तु, सब कोई सुखी रहे हमारे साथ साथ। और ऐसी भावना या ऐसा जो एक स्थिति जो है, माहौल जो है, वातावरण जो है, बड़े आसानी से निर्माण हो जाता है अगर हर व्यक्ति अपने आप को एक सेवक समझे, बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला सेवक समझे। तो बच्चों ने भी अपने मन में एक सेवा भावना रखनी चाहिए, और जीवन का जो परमोच्च लक्ष्य है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा मन लगे, ताकि भगवान के प्रति हम पूरे इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके और भगवान की सेवा कर सके। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जैसे आपने अनुशासन के बारे में बताया कि संस्कार देने के लिए, तो एक प्रश्न यहाँ पे आया है इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं ले लेता हूँ। मानसी राठी जी पूछ रही है कि बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए, अनुशासित करने के लिए कभी कभी उन्हें मारना भी पड़ता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मारे हम उन्हें अनुशासन में ला सके? बिल्कुल हो सकता है, बिना मारे अनुशासन में ला सके। देखिए, शब्दों में भी बहुत शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई न्यायाधीश होता, खाली उदाहरण दे रहे हैं, एक न्यायाधीश होता है, तो जब वो कोई निर्णय देता है तो उसे किसी को मारने पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसने अपना सामर्थ्य इस प्रकार से अपने आप को इतना समर्थ बना लिया न्यायाधीश ने कि शब्दों द्वारा ही वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वो निर्देश दे सकता है शब्दों द्वारा ही, या मार्गदर्शन कर सकता है। तो वह उसका सामर्थ्य है। तो उसी प्रकार से माता पिता को अपने आप को समर्थ बनाना चाहिए। और ये अचानक नहीं होगा। अचानक आप ने किसी संतान को जन्म दे दिया और पता चला कि अब तो आप माँ बाप बन गए, तो फिर अब आपको लगता है कि हम समर्थ हो जाएंगे। तो संभावना है, लेकिन ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए बचपन से ही हमें प्रयास करना चाहिए। पूर्व काल में थोड़ा सा ऐसे बातों में बच्चों को बता ही दिया जाता था कि आगे चलकर आप भी जो है माता पिता बनोगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप गंभीर हो जाओ, है ना। पौगंड अवस्था में बच्चों को समझा दिया जाता था। तो और उन्हें थोड़ी बहुत मार्गदर्शन भी की जाती थी। तो अगर बच्चे उस समय से सीख लें, या हम भी उस समय से अगर सीख लेते किस प्रकार से गंभीर होते हुए हम अपने अपने ही भावनाओं पर इस प्रकार से नियंत्रण कर पाए, या अपने भावनाओं को ऐसे व्यक्त कर पाए कि हमारे शब्दों में ही उतनी शक्ति हो कि हमें अपने हाथ या अपने जो कर्म इंद्रिय हैं, हाथ या पैर या इसका प्रयोग ना करना पड़े। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा ज्यादा समर्थ माना गया है, क्योंकि उसके शब्दों में इतनी शक्ति है। तो अपने आप को इतना समर्थ बनाने का प्रयास करें। जहां पर माता पिता इतने समर्थ हैं, उन्हें बच्चों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहां पर उनका सामर्थ्य तो कम पड़ जाता है, तो फिर हम बच्चों पर थोड़ा इस प्रकार से माता पिता हाथ उठा लेते हैं। अंततोगत्वा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप किसी को चोट पहुंचाते हो, तो उसे चोट पहुंचती ही है। तो क्या बिना उसे चोट पहुंचाए, जैसे आ, आ, एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो पहले से ही सबको समझाए कि भाई आप स्वस्थ रहो, ताकि आप बीमार ना हो जाए, आपको कोई रोग ना हो। क्योंकि अगर आप रोगी हो जाओगे तो फिर थोड़ी बहुत हमें आपको परेशानी देनी पड़ेगी, आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो अच्छा डॉक्टर वही होता है जो लोगों को पहले से समझाने का प्रयास करे कि निरोगी रहो। उसी प्रकार से वह माता पिता बहुत समर्थ होते हैं जो अपने शब्दों द्वारा ही भक्तों अपने संतानों को, अपने शब्दों द्वारा ही अपने संतानों को मार्गदर्शन कर सके और उनको संस्कार दे सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए ताकि आपको अवसर दिया जाए, या फिर आप चैट सेक्शन में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दिव्या शिकरे माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं। माता जी, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभू जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभू जी। मराठीतून बोलत चालेल का? हो, चालेल चालेल। हा, माझा प्रश्न हा आहे प्रभूजी की एका घरातले पूर्ण म्हणजे त्या माताजींचे मिस्टर, सासू सासरे सगळे वारलेले आहेत, आणि मग त्यांच्यामध्ये फक्त त्यांचा एक नातू आणि त्यांची सून असते. मग त्यांना पितृदोष म्हणलं म्हणजे त्यांचं जेवण खाऊन पितृपक्षामध्ये त्यांचं जेवण करायचं म्हणलं तर मग ते, आणि त्यांचा मुलगा जो आहे तो भक्ती मार्गामध्ये गेला, मग त्यांना कसं जेव घालायचं प्रभूजी? त्यांना कसं जेव घालायचं म्हणजे? म्हणजे त्यांचे पितृ कसे घालायचे पितृ पक्षामध्ये? अच्छा, आपका प्रश्न यह है कि अगर घर में कोई पुरुष नहीं है, हाँ, वो खाली महिलाएं हैं, तो क्या वो भी जो हैं
पितरों को जो है वो उनकी सेवा कर सकते कि नहीं कर सकते, ये प्रश्न है। क्योंकि हाँ हाँ पितृदोष प्रभु का जी। अर्थ कुछ और होता है। नहीं जो नहीं, यही प्रश्न है। हम लेकिन पितरों जो के लिए, बेटा, नहीं नहीं, पितरों के लिए जो सेवा करते हैं हर वर्ष, पितृपक्ष आता है, ये जो समय हुआ है अश्विन महीना में, तो उस संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं। पितृदोष कुछ और होता है, वो ज्योतिष की बात होगी। तो पितृदोष के नहीं, संबंध में आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो ना, हम्म, प्रश्न ये पूछ रहे हो कि वो अपने पितरों की सेवा कैसे कर पाएंगे, ये पूछ रहे हो ना। हाँ वही वही, हाँ, तेज विचार है ना तुम्हें। हाँ तेच विचारते मी। हाँ, तर तो त्यांचा मुलगा जो आहे नाही, अगर एक कोई नहीं है मुलगा ना, राहिले। हाँ अगर कोई नहीं है तो वो कर सकते हैं। रामायण में उदाहरण है ना कि सीता मैया, प्रभु रामचंद्र जी नहीं थे, लक्ष्मण जी नहीं थे, तो सीता मैया ने ही अर्पण कर दिया श्राद्ध, और दशरथ महाराज का हाथ दिखाई दिया, दशरथ महाराज ने उसे आकर स्वीकार लिया। तो ये रामायण में मतलब ऐसे वाल्मीकि रामायण में शायद नहीं है, लेकिन ऐसी कथा आती है कि गया क्षेत्र में एक बार ऐसा हो गया था, समय था तर्पण श्राद्ध करने का, श्राद्ध का समय था, तो किसी कारण से प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां पर नहीं थे, समय हो रहा था, तो माता सीता ने कर दिया, ऐसे कहा जाता है। तो अगर कोई पुरुष हैं तो अच्छी बात है, उन्हें करने दीजिए। ऐसा नहीं कि रोक टोक है स्त्रियों पर, स्त्रियां चाहे तो भी कर सकती हैं। लेकिन अगर पुरुष है, आपकी मान्यता ये है कि नहीं बेटे नहीं करना चाहिए या भाई नहीं करना चाहिए, ऐसे अगर मान्यता है तो आप अपने मान्यता के अनुसार उसका पालन कीजिए। कोई नहीं है तो स्त्रियां कर सकती हैं। उसका प्रमाण तो हमने दे दिया, ये लोक कथा है, प्रमाण ये है। ठीक है। सेवा करने के लिए किसी के जो लिंग भेद के अनुसार कोई रोक टोक नहीं। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा, अगर उसके पास समझ है, बुद्धि है, तो सेवा कर सकता है। ठीक है, समझ ला है। और अगर उनका बेटा है तो बेटा का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने पितरों के लिए सेवा। मेरा बेटा जो है, नहीं नहीं, मेरा बेटा जो है तो वो अपने इस्कॉन भक्ति मार्ग में चला गया वाला है, तो उसको इधर आने अगर के वो लिए टाइम नहीं रहता। भक्ति मार्ग में चला गया है किसी का संतान, और अगर वो प्रहलाद जैसे भक्ति कर रहा है, तो पितर तो ऐसे ही तर गए ना। पितरों को तो सबसे अच्छा लाभ मिल रहा है ना, कि हाँ हाँ हमारे वंश में कोई भक्त जन्मा है तो नृत्यंती पितर सर्वे, सारे पितर जो है नृत्य करते हैं, क्योंकि अब तो उनको सबसे अच्छा, सबसे जो ऊंचा लाभ है, परमोच्च लाभ है, वो प्राप्त हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में अगर कोई चला गया तो वो अपने पितरों के लिए सेवा नहीं कर सकता। अगर उसके पास समय है तो आकर कर सकता है सेवा। अब वो निर्भर करता है उस व्यक्ति पर और उसके परिवार पर भी, क्या करना चाहते हैं। तो एक दृष्टिकोण ये है कि क्योंकि वो भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, तो अच्छे से अगर भक्ति करे, मन लगाकर भक्ति करे, तो सबसे अच्छा सेवा तो यही है अपने पितरों के प्रति। लेकिन अगर कोई आकर श्राद्ध तर्पण करना चाहता है तो वो भी करे भक्ति भावना से, तो उससे भी जो पितर हैं वो भी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो स्त्रियां भी कर सकती हैं अगर उनका मन कर रहा है कि अपने पितरों के लिए वो सेवा अर्पण करें। क्योंकि सिर्फ पुरुषों के प्रति थोड़ी पितरों का ऋण होता है ना। पितर जो है सिर्फ पुरुष के लिए ही थोड़ी, लड़कों के लिए थोड़ी अपना प्रेम दिखाते हैं, वो तो लड़कियों पर भी प्रेम दिखाते हैं, भेद तो किया नहीं उन्होंने। तो इसलिए अगर लड़कियां चाहें तो वो भी अपने पितरों के प्रति अपनी सेवा अर्पण कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात है कि समाज में कुछ मान्यताएं हैं, उसके अनुसार अगर घर में कोई पुरुष है और स्त्रियां मान लेती हैं इस बात को कि पुरुष नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, पुरुष करें, रोक टोक नहीं। जी सेवा के प्रति, जी सेवा करने के लिए कोई किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आपको अवसर दिया जाए प्रश्न पूछने का। और यहाँ पे चैट सेक्शन में भी एक प्रश्न आया है। श्रुति सागर प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भक्ति में सेवा का उत्साह कैसे बनाकर रखें। देखिए, सेवा ऐसी क्रिया होती है ना कि वो अपने आप में आपको उत्साहित रखती है। तो सेवा का बाह्य स्वरूप होता ही नहीं है। अगर कोई सेवा कर रहा है लेकिन वो बाह्य रूप से कर रहा है तो सेवा नहीं है, वो सिर्फ कर्म है। सेवा का अर्थ ही ये होता है कि आपको आपका मन उसमें लगा हुआ है। तो अगर आप कोई बाह्य रूप से कोई क्रिया कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है तो प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से आप उसमें मन लगा सकें। या तो आप मार्गदर्शन प्राप्त करें या फिर आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं, उनकी संगति ज्यादा लें जो वही सेवा करते हुए पूरी तरह से मग्न है। तो उनके साथ रहते रहते ना जैसा संग वैसा रंग हो जाता है, आपका भी मन लगने लगता है। या अन्यथा सेवा की सिर्फ एक ही प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे कि भक्ति में भी नवधा भक्ति कही गई ना, श्रवण कीर्तन मनन पाठ सेवन इत्यादि जो भी है 9 प्रकार से। तो अगर कोई प्रचलित प्रक्रिया है और आपने क्योंकि वो प्रचलित है इसलिए उसे स्वीकारा है और आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन जो है शायद किसी और सेवा के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो वो सेवा कीजिए। ऐसा कोई कर्म कीजिए जिसमें कि आपका मन लगे, और मन लगते हुए जब आप वो कर्म करते हैं तो फिर सेवा भावना व्यक्त होती है। ठीक है, तो या तो आप अपने आप को उसके लिए प्रशिक्षित कर लें अपने उसके बारे में ज्ञान अर्जन करके संगति करते हुए, या तो फिर आप ऐसी सेवा के कोई ऐसा सेवा स्वरूप कोई स्वीकार लें। मतलब सेवा की आपकी जो भी प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसको बदल लें। दूसरा एक सेवा प्रणाली सेवा के रूप में जो प्रणाली है उसको अपना लें क्योंकि उसमें आपका मन लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे माना गया हमारे हिंदू संस्कृति में कि नारदीय पंथ है कीर्तन करने का, और एक हनुमंतीय है। तो हनुमंतीय जो पंथ है वो उसमें लोग जो है हनुमान जी की तरह नाचते गाते रहते हैं। नारदीय जो है उसमें वीणा बजाते हुए थोड़ा सा इतना ज्यादा हिलना डुलना नहीं होता है। मान्यता ऐसी है कि कीर्तन करने के ये जो 2 प्रक्रिया बताई गई, 2 प्रणालियां बताई गई, एक हनुमंती प्रणाली है, एक नारदीय प्रणाली है। ऐसा नहीं कि यही खाली प्रणालियां हैं, उदाहरण दिया गया। तो किसी का मन जो है वो देख रहा है कि हमारे आसपास वाले सब हनुमंती कीर्तन कर रहे हैं, वो भी प्रयास करता है। पहले उसका मन ना लगे, आगे चलकर उसका मन लगने लगे, क्योंकि संगति में वैसे फिर मन ढल जाता है संगत के कारण, उसके बारे में ज्ञान भी अर्जन कर लेता है वो। ये हो गई एक बात। या फिर नारदीय प्रणाली के प्रति उसका जो है रुझान हो, झुकाव हो, तो फिर वो नारदीय पद्धति के अनुसार कीर्तन करता है। और भाग्य से अगर उसे ऐसी संगति मिल जाती है तो वहां पर बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं, मतलब पहले भी संतुष्ट ही था, क्योंकि वैसे सेवा करते हुए नारदीय पंथी कीर्तन करते हुए उसे आनंद आ रहा है, उसका मन जो है निश्चिंत हो गया है। और जब संगति मिल जाती है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से सेवा की प्रक्रियाएं हैं या स्वरूप है? तो ज्ञान अर्जन कीजिए, या जिसके पास ज्ञान है उनसे जाके चर्चा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। श्रुति सागर प्रभु आप अपना अभिप्राय, यस वो कह रहे थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में भी। एक मिनट श्रुति सागर का ये प्रश्न है ना, क्योंकि श्रुति सागर को हम जानते हैं, तो एक क्या कहते हैं उसको, फाइन प्रिंट में कुछ कहना चाहते हैं। फाइन प्रिंट यह है कि किसी भी सेवा के प्रति
हमें आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए वो सेवा करने का। कभी कभी आलस के कारण व्यक्ति को लगता है कि एक सेवा जो है ये बहुत कठिन है हमारे लिए, हम तो आराम वाला सेवा चाहते हैं। तो इस प्रकार से मन जो है आपको भ्रमित कर सकता है। तो ध्यान में यह रहना चाहिए कि अगर किसी सेवा के प्रति मन थोड़ा कम लग रहा है, आप चाहते हैं कि और लगाएं, तो विचार ये करना चाहिए कि कहीं आलस तो नहीं आ रहा है उसमें। अगर आलस आ रहा है तो आलस को अपने जीवन से निकालने का प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए। ठीक है। जी श्रुति सागर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी श्रुति सागर जी कह रहे थे, थैंक यू सो मच जी। तो और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आपको अवसर मिले प्रश्न पूछने का, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपने प्रश्न टाइप करके भेज सकते हैं। तो फिर अगला प्रश्न जो गूगल फॉर्म पे आए हैं, रजत बेहरा ये पूछ रहे हैं कि हाँ, ये किसी को ना नहीं कह सकते, इन्हें बुरा लगता है कि सामने वाले को ना कैसे कहे, इस कारण इसके चलते ये कभी भाव जब कुछ शॉपिंग करनी हो तो बार्गेन भी नहीं कर पाते ज्यादा, और यहाँ तक कि जो इनके एम्प्लॉयज हैं जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, तो यदि वो कभी काम पे 5, 6 या 10 दिन एब्सेंट भी हो जाए तो उनकी सैलरी भी नहीं कट कर पाते। उन्हें बुरा लगता है कि सामने लोग क्या लगेगा, उसकी जरूरत रहेगी। और कभी अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला उतना मेहनत से काम नहीं कर रहा तो उसे नहीं रखना चाहिए, उसे जॉब से निकालना चाहिए, तो ये उसे ना भी नहीं कह पाते कि उसे जॉब्स में रखना है या नहीं रखना है। तो बहुत ऐसा होता है कि कभी ना नहीं कह पाते सामने वाले को, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट, लोग उसका फायदा उठाते हैं और ये अपना नेचर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपका अगर स्वभाव यह है, या जैसे भी आपका स्वभाव है, अगर किसी को तकलीफ नहीं हो रही और आपको तकलीफ नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, स्वभाव बदलने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो, आप कर्मनिष्ठ हो, सेवानिष्ठ हो, तो अगर दूसरे आपको लगता है कि फायदा उठा भी रहे हैं और अगर उनको नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई समस्या नहीं। देखिए, एक वृक्ष है और बहुत कमजोर लता है, तो वृक्ष का सहारा लेकर अगर वो लता ऊपर तक चढ़ जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। वृक्ष जो है वो उस लता को थोड़ा बहुत आधार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है ना। एक पेड़ के ऊपर कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ लताएं जो हैं, क्रीपर्स जो हैं, वो उसका आधार लेकर चढ़ जाती हैं ऊपर तक। हाँ, अगर वो लताएं जो हैं वृक्ष को ही अंदर से खोखला कर दे तो फिर समस्या है, क्योंकि वृक्ष फिर एक समय पर वो भी नष्ट हो जाएगा और उनका आधार भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लोग आपका आधार लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आपको तकलीफ नहीं हो रही है, आप अपने सेवा में पूरी तरह से मन लग रहा है आपको, आपका समय व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपका समय का सदुपयोग हो रहा है, तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको तकलीफ हो रही है या आपका फायदा उठाते हुए सामने वाला जो है अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उस समय आपने विचार करना चाहिए कि आपके इस वृत्ति से तो आपको भी परेशानी हो रही है, दूसरों को भी परेशानी हो रही है, तो ये आपकी अच्छाई ना होकर आपकी बुराई हो जाएगी ये, क्योंकि आपको भी परेशानी हो रही है, दूसरों को भी परेशानी हो रही है। तो जो भी ऐसे बुरे हमारी आदतें होती हैं उसको त्याग देना चाहिए, अच्छी आदतें रखनी चाहिए। ठीक है। तो जब तक आपके व्यवहार से या आपके स्वभाव के कारण आपको तकलीफ नहीं हो रही है, दूसरों को तकलीफ नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं। दूसरों को आगे बढ़ने के लिए अगर आप आधार बन रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। हाँ, लेकिन अगर उनको तकलीफ होने वाली है आगे चलकर, आप जानते हैं कि उनको तकलीफ होने वाली है या आपको तकलीफ हो रही है, तो फिर ना नहीं बोलना दूसरों को, ये अच्छी आदत नहीं मानी जाएगी, बुरी आदत मानी जाएगी। तो ऐसे बुरे आदत से हमें बचना चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए या फिर आप चैट सेक्शन में अपना प्रश्न भेज सकते हैं।
एक और प्रश्न प्रभु जी जो पिछली बार आया था, बट मुझे आपको प्रेजेंट करने में मेरी गलती हो गई, कि उन्होंने प्रश्न पूछा था कि पति की भक्ति, मतलब जो पति जो है वो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, उसका लाभ क्या पत्नी को होता है क्या? आपकी जो भी भक्ति है उसका लाभ सिर्फ आप ही को होता है। अगर किसी और को होता है तो आप अपने लाभ पर ध्यान दीजिए। दूसरों के भक्ति करने से किसी और को लाभ मिले ना मिले, ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो आपको मिलना है, ये बिल्कुल सुनिश्चित है, ये बिल्कुल गारंटीड है। पति भक्ति करे ना करे, जिसकी वजह से आपको लाभ मिले ना मिले, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपके पति भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि और अगर आप भी भक्ति कर रहे हो तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छा कार्य है वो सबने करना चाहिए। ये हर एक का जो है ऐसे विचार होना चाहिए कि अच्छा कार्य हर व्यक्ति ने करना चाहिए। तो हमारे परिवार में किसी की भक्ति करने से अगर हमें लाभ हो रहा है तो होने दें, नहीं भी हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं। हमें अपने कर्मानुसार फल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उस पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो हम अपनी भक्ति सेवा करते रहें, दूसरी चीजों पर ध्यान न दें। लाभ के दृष्टिकोण से कि क्या दूसरों के करने से किसी को लाभ मिलेगा, इस दृष्टिकोण से ध्यान न दें। जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि अभी कुछ समय पहले कि प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने ये वरदान दिया था कि आपके जो पूर्वज हैं सब जो हैं उनको लाभ मिलेगा। और कहा जाता है कि ऐसा लाभ जो है हर उस भक्त को मिलता है जो पूरी तरह से प्रहलाद की तरह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे संतान जो है अच्छे भक्त बन जाए क्योंकि हमें लाभ मिलेगा। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे संतान अच्छे भक्त बन जाए ताकि उनका जीवन का, मनुष्य जीवन का जो भी ध्येय है वो उन्हें प्राप्त हो, मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उन्हें मिल जाए। क्योंकि अगर अच्छे से भक्त बन जाएंगे तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए हमें अपने संतानों के प्रति ये भावना रखनी चाहिए कि वो अच्छे भक्त बन जाए। उसी प्रकार से परिवारजनों के प्रति, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या और भी रिश्तेदारियां हो, हमें इसलिए उनके बारे में या उन्हें वो भक्त बन जाए ऐसे विचार करना चाहिए, क्योंकि उससे शायद वह अपने जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अब उससे अगर आपको लाभ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप अपने कर्मानुसार आपको आपका फल मिलेगा। तो अगर आपने मन लगाकर सेवा की है भगवान के प्रति तो उतना ही फल जो है भगवान के प्रति, भगवान के प्रसाद रूप में हमें प्राप्त हो। उसका फल यही होता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के नित्य सेवा में हम संलग्न हो जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ना कि इनके करने से आपको लाभ मिलेगा, उनके करने से आपको लाभ मिलेगा, ये थोड़ा सा लोगों को प्रेरित करने के लिए है कि भाई थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने के हेतु से तो आप कर्म कीजिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, या फिर आप चैट में भी प्रश्न डाल सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रभु जी अपने मूल स्वरूप को कैसे पहचाने? जैसे अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं अरसे में, आईने में या मिरर में, तो आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा और आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, तभी ना आप देख पाओगे अपनी प्रतिछाया को, अपने रिफ्लेक्शन को। उसी प्रकार से अगर आपको अपना मूल स्वभाव जानना है तो अपनी आंखें खोलिए। तो मूल स्वभाव जानने के लिए कौन सी आंखें खोलनी पड़ती हैं? ज्ञान। तो ज्ञान के माध्यम से
आप अपनी पहचान जो है अपने मूल स्वभाव का जो स्वरूप है उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। तो ये कैसे हो सकता है? जैसे एक बालक होता है, उसकी बुद्धि शायद किसी एक विषय में ज्यादा चलती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो इसको आप आगे चलकर इसी विषय में और अध्ययन कराओ। तो जितना ज्यादा वो बालक उसके बारे में उस विषय में अध्ययन करते रहता है उतना वो अपने उस स्वरूप को पहचानता है। जैसे कि अगर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो आगे अपने आप को एक इंजीनियर के रूप में वो देखने लगता है, उसकी वैसे क्षमताएं सामर्थ्य हो जाती हैं। उसी प्रकार से आत्मज्ञान जब व्यक्ति को प्राप्त होता है और उस आत्मज्ञान का साक्षात्कार होने के लिए जो प्रणाली बताई गई है कि आपने साधना करनी है, अगर व्यक्ति उसे योग्य रूप से करे तो बहुत संभावनाएं हैं कि वो अपने मूल स्वरूप को पहचान ले, उसका दर्शन कर पाए, साक्षात दर्शन कर पाए। साक्षात दर्शन का अर्थ होता है उसे साक्षात्कार, रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये सारे गुण तो मुझ में हैं। जिस प्रकार से 19-20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में किसी को पता चल जाता है कि हाँ एक डॉक्टर के जिस प्रकार से एक डॉक्टर व्यवहार करता है वो सारे गुण तो मुझ में हैं। एक लड़की को पता चल जाता है विवाह के पश्चात कि हाँ एक पत्नी होने के गुण तो मुझ में है ना। या एक पुरुष को पता चल जाता है कि एक पिता बनने का गुण मुझ में है। तो जब तक वो अपने आप को स्थिति में देखता नहीं है, या जब तक वो जिस स्थिति में उसको साक्षात्कार हो उसका उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो शायद कभी भी उसको साक्षात्कार ना हो, रियलाइजेशन ना हो, है ना। तो अपने मूल स्वरूप को पहचानने की जो प्रक्रिया है शास्त्र में जो बताया गया वही हम बता रहे हैं कि साधना अच्छे से करते रहिए। योग्य साधना योग्य रूप से जब अगर आप करेंगे तो उसका फल यही होता है कि आप अपना इस प्रकार से ज्ञान दर्शन करने लगते हैं, साक्षात्कार के रूप में, रियलाइजेशन के रूप में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जिन भक्तों को प्रश्न पूछना है, दुश्मनी गौर बीच में कुछ ये हो रहा है क्या? क्या प्रभु जी? स्ट्रीमिंग ठीक से चल रहा है? स्ट्रीमिंग में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है ना? स्ट्रीमिंग चल रहा है प्रभु जी? ठीक है, मैंने चेक किया था, बीच में चल रहा है। जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर लीजिए, या फिर आप चैट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न रुचि काले माता जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम का गोल क्या है? एजुकेशन सिस्टम का गोल ये है कि जो भी उस सिस्टम में एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वो एजुकेटेड हो जाए। क्योंकि अगला प्रश्न उनका ये है प्रश्न कि वो पूछ रहे हैं कि एवरी लीडर, जो भी समाज में भी लीड कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो आज हमारे भारतीय समाज में जो चर्चा चल रही है उसमें वो कह रहे हैं, तो ये सब जो है ज्ञानी व्यक्ति हैं या ये सब जो है अनुभवी व्यक्ति हैं, तो हर पीढ़ी अनुसार चीजें थोड़ी बदलती हैं कि क्या क्या कार्य क्षेत्र होते हैं ना, जो भी आपके फील्ड ऑफ एक्टिविटी होते हैं वो थोड़े बदलते रहती हैं, अपडेट्स होते रहते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में ले लीजिए या फिजिक्स में ले लीजिए। फिजिक्स में एक समय 200 साल पहले कहा जाता था कि एटम इज इनडिविजिबल। आज हम जानते हैं कि एटम्स क्या अंदर के जो भी पार्टिकल्स हैं दे आर आल्सो डिविजिबल। और इतना ही नहीं, क्योंकि जानते हैं फ्यूजन फिजन ये सब होते रहता है। लेकिन आजकल ये भी चर्चा हो रही है, अपडेट हो रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इज इट एक्चुअली लाइक दैट कि इज इट जस्ट एनर्जी, खाली वो शक्ति स्वरूप है, या उसका कोई ठोस स्वरूप भी होता है, फिजिकल फॉर्म भी होता है। तो ये तो और अगर ऐसे हमारे पास डेटा आ रहा है, ऐसे हमारे पास
ज्ञान आ रहा है तो फिर जो ज्ञान की प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसे तो अपडेट करना ही पड़ेगा ना, बदलना ही पड़ेगा ना। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज जो हमने सीखा है वो 400 साल पहले वही सिखाया जा रहा था, लेकिन फिर 300 साल पहले वो बदल दी गई और आज फिर हमें लग रहा है कि अरे 400 साल पहले जो सिखाया गया था वो आज फिर से रेलेवेंट है, फिर से लागू होता है। तो उस समय उसके अनुसार भी जो कुछ ऐतिहासिक कुछ ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन है, हिस्टोरिकल कुछ रेलेवेंट कुछ डेटा इंफॉर्मेशन है, आज के समय में अगर वो रेलेवेंट हो गया तो उसको पुनः हमारे एजुकेशन सिस्टम में ले आना ये बिल्कुल योग्य होगा, वो सही होगा ना। तो इसलिए ये चर्चा चल रही है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। बदलना चाहिए का मतलब होता है अपडेट करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं कि लथार्जी, लेजीनेस और प्रोकास्टिनेशन से हम कैसे खुद को बाहर निकालें। बाहर निकलिए, खाली विचार करते रहेंगे कि बाहर निकालना है तो हो नहीं पाएगा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में फिर से आप फंस जाएंगे, लेथार्जी आलस्य में फिर से आप या प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या कहते हैं, आलस्य के साथ दूसरा शब्द चीजों को टालना। हाँ, चीजों को टालना या फिर बाद में करेंगे, नाटक करना, कुछ कोई कार्य न करने के लिए कुछ नाटक कर लेना, तो उसको भी प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो इसे बदलने का एक ही रास्ता है, काम कीजिए। काम करने लगेंगे तो अपने आप आलस से चला जाएगा। और अगर काम करने के लिए आपको कुछ ज्ञान अर्जन करना है या आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए तो फिर आप डिस्कशन कीजिए, फिर आप चर्चा कीजिए कि आपको कुछ प्रेरणा चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, तो इस तब आप कीजिए। नहीं तो अगर सब कुछ पता चल गया है तो और डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं, काम कीजिए। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना, बहुत बार उदाहरण देते हैं कि कुछ चिड़िया एक बार चली गई थी साधु के पास कि मंत्र दीजिए, तो साधु महात्मा ने मंत्र दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो शिकारी जब आया तो चिड़िया जो है वो सोचने लगी नहीं मंत्र है ना, तो मंत्र जाप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो मंत्र जाप करने लगे, शिकारी ने आकर जाल बिछाया, दाना भी डाला, फिर एक एक करके चिड़िया जो है जाल में उतरने लगे। और जाल में उतरते हुए, दाना चुगते हुए भी उनको पता है कि जाल में फंस सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास मंत्र में ज्यादा है। वो मंत्र का अर्थ भी जानते हैं, मंत्र का अर्थ जानते हैं कि इस मंत्र का मतलब है कि जाल में हमें नहीं उतरना चाहिए, लेकिन क्या करें, आलस या आदत, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से व्यक्ति ऐसे जाल में फंस जाता है, मोह जाल में। इसलिए अगर कोई चीज सीखे हैं, अगर वो उसका कोई मंत्र स्वरूप है, तो उसका अर्थ अगर जान रहे हैं और अर्थ में ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके अर्थ में कि आपने कुछ काम करना चाहिए तो काम कीजिए, कुछ काम आपने त्यागना चाहिए तो काम त्यागिए। कहने का निष्कर्ष ये, बॉटम लाइन यही है कि वर्क, सिर्फ डिस्कशन मत कीजिए, काम कीजिए। काम करने से ही काम की आदत लगती है, परिश्रम करने से ही काम करने की आदत लगती है, सिर्फ विचार करने से काम करने की आदत नहीं लगती। काम करने के लिए अगर विचार करना है तो विचार कर कीजिए थोड़ा सा, लेकिन उसके उपरांत काम कीजिए, परिश्रम कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जिन भक्तों को प्रश्न पूछना है आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। इस संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके लिए जरूरत पड़े ना, अपने आलस से त्यागने के लिए या चीजों को टालने की जो आपकी वृत्ति है उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो अपनी संगति बदलिए। उसके लिए जरूरत पड़े तो जहाँ से आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जो भी नॉलेज प्राप्त करने के आपके सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उन चीजों को बदलिए, दूसरे स्रोत ले आए,
जिससे कि हम फ्रॉम इनएक्शन टू एक्शन, अभी जो आलस है उससे बाहर निकलकर परिश्रम करने की आपको प्रेरणा मिले। तो संगति अगर चाहे तो संगति बदलिए, जहाँ से आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सब बदलने का प्रयास कीजिए। और जिस संगति में रहकर आलस्य हो रहा है उस संगति को त्यागिए। और जिन किताबों को पढ़ने के बाद भी आपका आलस्य नहीं जा रहा है तो कुछ और पढ़िए, उन किताबों को पढ़कर आपको लाभ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। शरद यादव प्रभु पूछ रहे हैं कि बच्चों को पैसे की कदर करना कैसे सिखाएं। बच्चे अगर आपके पैसे का नुकसान कर रहे हैं तो ज्यादा आपको चुभेगा, दूसरों के पैसे का नुकसान कर रहे हैं तो शायद कभी कभी आपको अच्छा लगेगा कि चलो वैसे भी कंजूस व्यक्ति था, उसका थोड़ा बच्चे ने इस्तेमाल कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे खुद का अगर धन के प्रति जो हमारी धारणा है, पहले उसको सुनिश्चित कर लें कि खाली हमारा पैसा बच्चा खर्चा कर रहा है इसलिए हमें ऐसी बात मन में आ रही है। तो यहाँ पर तो स्वार्थ की बात आ गई ना। अगर सबका पैसा बच्चा ऐसे खर्चा कर रहा है और सबके प्रति आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे ने ऐसे नहीं करना चाहिए, व्यर्थ किसी का भी जो भी किसी की भी रिसोर्सेज हैं, किसी की भी चीजें हैं, उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है। तो संदर्भ यही है कि कैसे सिखाना चाहिए। पहले अपनी धारणा जो है वो स्पष्ट कर लें, तो फिर बच्चों को समझाना आसान हो जाता है। अगर बच्चे एक बार देखें कि खाली अपने स्वार्थ का जहां पर भी प्रश्न आता है वहां पर हम उन्हें सिखाना चाहते हैं और दूसरों के व्यवहार में या दूसरे जब उस व्यवहार में भागीदार होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है, तो फिर बच्चे बहुत जल्दी देख जाते हैं कि ये थोड़ा सा धूर्त व्यवहार है, हिपोक्रेटिकल हिपोक्रेसी है। तो अपनी धारणा पहले सुनिश्चित कर लें, और अगर वो धारणा आपकी सुनिश्चित है तो फिर आप पुनः हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उस समय फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इनका अगला प्रश्न ये है कि बच्चों को पढ़ने का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो कैसे समझाएं कि उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। बच्चों को पढ़ने का महत्व तभी बता सकते हैं जब उनको वो चीज महत्वपूर्ण लगे ना। तो उन्हें कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा अनुभव दीजिए जहां पर उसका महत्व उन्हें दिखाई दे। बहुत परिश्रम करना पड़ता है किसी भी शिक्षक को, ताकि जो उनके शिष्य होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, पूरी तरह से उनका होलसम डेवलपमेंट हो। खूब परिश्रम करना पड़ता है, तो उतना परिश्रम कीजिए। कुछ चीजें जो है सिर्फ ज्ञान अर्जन करने से प्राप्त होती है, बहुत सारी चीजें जो है अनुभव के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो उस ज्ञान को एक अनुभव स्वरूप प्रदान कीजिए, बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है। बहुत धन्यवाद गुरु जी। और जो भी भक्त यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, या फिर आप चैट सेक्शन में भी प्रश्न पूछ सकते हैं यदि आपके कुछ प्रश्न है तो। अगला प्रश्न है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सलाह देते हैं, मतलब जब हम जाते हैं ऑनलाइन कुछ सेमिनार्स भी अटेंड करते हैं तो, या फिर जो हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं, तो इन सब के बीच में खुद को सही डायरेक्शन कैसे दें। जो जिसके जीवन में ऐसा प्रश्न आता है वो हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहना चाहेगा। वो कभी भी इतना अपने आप में धाड़स नहीं ला पाएगा, इतना करेज नहीं ला पाएगा कि खुद का निर्णय ले। तो जिन लोगों से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र को भी देख लीजिए कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में निर्णय खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर या खुद को उत्तरदायी समझते हुए वो निर्णय ले रहे हैं। और ये सबसे पहले सीखिए।
सबसे पहले यह सीखिए कि जो कितने क्लैरिटी के साथ वो जो है कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें भी अपने आप को उतना समर्थ बना रहे हैं कि हम भी अपने जीवन में डिसीजन ले सकें। लेकिन जो हमेशा निर्णय लेने में डरता है ना, वो बहुत लोगों से सुनकर कि इनसे मुझे कुछ मिले सुनने को, उनसे मुझे कुछ मिले सुनने को, ऐसे करते रहता है। तो दोनों होना चाहिए, दूसरे लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त करना चाहिए और खुद के अनुभवों से भी, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ इज अ ग्रेट टीचर, ऐसे कुछ तो है बताया गया, जो आप लोग हमेशा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कभी कभी डाल देते हो अपने प्रोफाइल पर ना, डीपी, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात कही गई, लाइफ इज द ग्रेटेस्ट टीचर या लाइफ एक्सपीरियंसेस इज द ग्रेटेस्ट टीचर, ऐसे कुछ तो बात सही है। आपके जीवन के अनुभव भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो अनुभव अगर सिर्फ आपने कुछ किया नहीं, बस वो चीज हो गई आपके जीवन में इसलिए वो अनुभूतियां, तो उससे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। उससे इतना ही सीखोगे कि जीवन में चीजें आती रहती हैं, होती रहती हैं, और मैं हमेशा जो हूँ रिसीविंग एंड पर हूँ, मेरे साथ चीजें होते रहती हैं, इतना ही सीखोगे। लेकिन जब आप खुद से कंट्रोल ले लोगे ना अपने लाइफ का, कि कंट्रोल का मतलब होता है कि आप निर्णय लोगे कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए हमारे जीवन में, तो उसमें या तो आप सफल हो सकते हो या असफल हो सकते हो। असफल हो गए तो आप सीखोगे कि ये तरीका सही नहीं था, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, और सफल हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से काम होता है। अब वही तरीका आप अपनाओ या फिर कोई और तरीका भी देखो कि सफलता के कुछ और भी जो है मीडियम हो सकते हैं क्या, एवेन्यूज हो सकते हैं क्या, वो आप देखिए। तो अगर किसी को बुरा लगा जब हमने ऐसा कहा, तो क्षमा चाहते हैं कि जब हमने कहा ना कि जो लोग ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं वो अक्सर धाड़स नहीं कर पाते निर्णय लेने का, अगर बुरा लगा तो क्षमा चाहते हैं। किंतु इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए कि क्या ये सही है आपके जीवन में, क्या ऐसा है क्या आपके जीवन में, क्या आपका स्वभाव ऐसा बनते जा रहा है क्या, किसी भी कारण से क्या आपका स्वभाव ऐसे बनते जा रहा है। तो अगर आपका स्वभाव ऐसे बनते जा रहा है तो एक आपके जीवन का एक हिस्सा जो है उससे आपने अपने आप को पूरी तरह से मोड़ लिया, हटा लिया। वो हिस्सा है जहां पर आपके अनुभव ही जो है आपके अनुभव के टीचर बन सकते हैं। वो हिस्सा आपने अपने जीवन से डिलीट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। ये बड़ा होलसम होता है। ये होलसम का मतलब होता है कि आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से पूर्ण स्वरूप देना चाहिए। कुछ चीजें भले ही उसमें आप सफल हो या असफल हो, वो आपके अनुभव से आपको सीखना चाहिए। और कुछ चीजें जो हैं मोटिवेशनल, कुछ लोग होते हैं या जो मोटिवेशनल गाइडेंस होता है उससे सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दिनेश मुखिया प्रभु, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। अगला प्रश्न है यहाँ पे रंजन झा माता जी पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में, मतलब जैसे हम देखते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी इतना बुराई क्यों है कि लोग गरीबी से मर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। तो भगवान दयालु है या क्रूर है, मतलब कैसे हो रहा है? ये शायद कोई इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई इसका उत्तर सुने, या अगर सही में आपका प्रश्न है तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हमारा 6 दिवसीय गीता कोर्स अटेंड कर चुके हैं, वो आपको इसका उत्तर दे देंगे, है ना। तो जो भी पूछ रहा है, क्या हम जान सकते हैं कि उद्देश्य क्या है? क्या सही में वो जानना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछकर सभी को उसका उत्तर मिले, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं? तो भी पूछना मुश्किल हो जाएगा प्रभु जी। पूछना मुश्किल हो जाएगा जी। संक्षिप्त में यह है कि एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य जो है हमेशा तेजस्वी होते हैं, तेजवान है, मतलब हमेशा सूर्य जो है वो प्रकाश में ही है, उनमें कहीं पर भी अंधकार नाम की चीज नहीं है, संभव ही नहीं है कि अंधकार नाम की चीज है। जब तक हमारा चेहरा सूर्य की ओर है तो हम भी खाली प्रकाश ही प्रकाश देखते रहेंगे।
लेकिन जब हम सूर्य से अपना मुख मोड़ लेते हैं ना, तो फिर अपनी परछाई का अंधकार हमें दिखने लगता है, क्योंकि हमारी वजह से सूर्य की कुछ किरणें रुक गई हैं और हमारे शरीर का वह अंग जो किरणों को रोक दिया है वो परछाई के रूप में अब एक प्रदर्शनी कर रहा है। हमारा शरीर जो है परछाई उत्पन्न कर रहा है। तो सूर्य की ओर जब तक हमारा चेहरा है, परछाई दिखाई नहीं देता, प्रकाश ही दिखाई देता है। लेकिन सूर्य से जब हम मुख मोड़ लेते हैं तो फिर हमें अंधकार दिखाई देता है प्रकाश के साथ साथ। वहां पर फिर ये द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है सूर्य के समान है, पूरी तरह से दयालु हैं, पूरी तरह से ज्ञानी हैं, समर्थ हैं। किंतु हम सबके पास स्वतंत्रता है कि हम भगवान के प्रति उन्मुख रहें या विमुख हो जाएं। ये स्वतंत्रता है। उन्मुख होने का मतलब है हम अपने स्वेच्छा से भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान के साथ रहते हुए कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और विमुख का मतलब होता है कि हम भगवान से अलग अब कोई रास्ता अपनाना चाहते हैं, उसको कहते हैं विमुख होना। तो जब हम भगवान से अपना मुख इस प्रकार से फेर लेते हैं तो अब द्वंद्व की परिस्थिति आ जाती है कि वहां पर प्रकाश भी है, अंधकार भी है। तो इसलिए इस जगत में हमें ये स्वरूप दिखाई देता है। जैसे ही हम लोग सब जो है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे तो फिर हमें सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। भगवान का जो गुण है वो पूरी तरह से उस गुण में हम लिप्त हो जाएंगे। पूर्ण ज्ञान में ही है, वो आनंद में ही है, तो उसमें पूरी तरह से लिप्त होंगे। लेकिन जब हम विमुख होकर अलग कोई अपना रास्ता चुन लेंगे तो वहां पर ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। और ये परिस्थिति जो है अंधकार का, जहां पर परेशानियां हैं, दुख भी हैं। तो इस संसार में देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत सुखी हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ बहुत ही दुखद घटनाएं घटती हैं। दोनों ही दिखाई देगा। और उसका कारण ये है कि हमने भगवान से अपना मुख फेर लिया है। और हमारे जीवन में भी ये दिखाई देगा। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे परिस्थितियां होंगी जो बहुत ही आनंद की होंगी और कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी बहुत दुख की होंगी। तो हमारे जीवन में जो हो रहा है वो दूसरे देख पाएंगे और उनके जीवन में जो हो रहा है वो हम देख पाएंगे, क्योंकि हम सब जो हैं भगवान से विमुख हो गए। तो जिस दिन हम सब मिलकर भगवान के प्रति उन्मुख हो जाएंगे उस दिन जो है ये अच्छा बुरा का जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही गुण रहेगा। वो कौन सा गुण है? भगवान का जो गुण है, पूरी तरह से वो अच्छे हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। और या फिर आप अपना चैट सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप चैट सेक्शन में भी अपना प्रश्न यहाँ पे भेज सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे मयूरी माता जी पूछ रहे हैं, हाउ टू ओवरकम द एडिक्शन ऑफ ईटिंग फूड। अगर खाना खाने की हमें और या जरूरत से ज्यादा खाना खाने की हमें आदत है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हमारे स्वास्थ्य पर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना खाना खाते रहिए। जैसे भीमसेन जी बहुत खाते थे, उनका स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं। तो अगर हमारी क्षमता वैसी है कि हमारी क्षमता है कि दूसरों के मुकाबले में हम ज्यादा खा सकते हैं और उसे पचा सकते हैं और पचाकर उससे पौष्टिकता हमें मिले, हमारा पुष्टिकरण हो जाए या हमें पौष्टिकता प्राप्त वो प्रदान करे आहार, जितना है उतना खाइए। लेकिन अगर आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कीजिए। कौन व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा? कोई भी नहीं पहुंचाना चाहता। अगर जानबूझकर हम अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं
तो हमें अपने बुद्धि को थोड़ा बहुत बदलने की आवश्यकता है। विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या क्या हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। और अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, सही में अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी आदतों को बदलेंगे। और अगर आपकी आदतें आपको बहुत मजबूर कर दी हैं, आप सही में आपका एडिक्शन हो गया उसका, कि आप चाह कर भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं, आदत की वजह से आप इतना भोजन कर रहे हैं कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो किसी अस्पताल में चले जाइए जहां पर इसका इलाज हो सके, क्योंकि आपको अब दूसरों की मदद की आवश्यकता है। तो डी एडिक्शन कोई जगह है, कोई ऐसा अस्पताल है जहां पर आपको रखा जाए और वहां पर वो आपके ऊपर इतना अनुशासन करें कि धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाए, तो ऐसी जगह पर चले जाइए। यही दो रास्ते हैं, या तो स्वयं से आप कीजिए, या फिर जहां पर एक अनुशासित जीवन जगने पर आपको मजबूर किया जाए, वहां पर चले जाइए। और ऐसी परिस्थिति में आप क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। साहिल खत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली प्रश्न उनके बेटे की तरफ से है कि बेटे का प्रश्न ऐसा है कि कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं छोटा हूँ, कभी बोलते हैं बड़ा हूँ, तो मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ? कुछ काम कर जाते तो छोटे हो, कभी बोलते तुम बड़े हो गए, तुम्हें करना चाहिए। हाँ, जब तक आप अपने घर में ही रह रहे हैं और खुद के पैरों पर खड़े नहीं हैं, तो माता पिता के जो भी दृष्टिकोण है उसको थोड़ा बहुत टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा बहुत स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉलरेट करते हुए उस चीजों, उस पर आप ध्यान रखिए, या आप उन कार्यों पर ध्यान दीजिए जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो जाएं। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वयं माता पिता जो है वो भी यही विचार करेंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है, तो हमारा कर्तव्य जो था आ, उसे बड़ा करने का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब खाली जब जब उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, हमसे पूछने आएगा, हम बताएंगे उसे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे माता पिता पर निर्भर हैं, जब तक वो निर्भर हैं तब तक उनके दृष्टिकोण को थोड़ा बहुत स्वीकारना ही पड़ेगा। निर्भर होने का अर्थ यही होता है। तो अगर आप बड़े हो चुके हैं शरीर से, और आपने अच्छा एजुकेशन भी प्राप्त कर लिया है जिससे कि आप कुछ व्यवसाय कर सके संसार में, तो आत्मनिर्भर हो जाइए। माता पिता जो है बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। अक्सर माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं जब बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कीजिए जिससे आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिले, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना प्रश्न दे सकते हैं। तो रोहिणी गुड्डे माता जी ने हैंड रेस किया है। माता जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर किसी का फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है तो फिर उन्होंने मीन्स योगासन होते, सूर्य नमस्कार होते, वो या फिर ध्यान धारणा होते, वो करना चाहिए या फिर मिस करना चाहिए कि नहीं? जो भी व्यायाम के या कसरत कहेंगे, यहाँ पर कसरत व्यायाम भी है। व्यायाम के जितने भी अंग हैं, अलग अलग जो स्वरूप हैं, वो पहले से ही व्यक्ति ने करना चाहिए जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ रहे। और एक नियम व्यायाम का ये होता है कि व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना कि शरीर झेल सके, जितना कि शरीर टॉलरेट कर सके। और अगर आप उससे ज्यादा कसरत या व्यायाम करते हैं तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये नियम व्यायाम का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। व्यायाम व्यक्ति इसलिए करता है, कसरत इसलिए करता है ताकि वो स्वस्थ रहे। तो व्यायाम इतना भी नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति बीमार पड़ जाए। तो व्यायाम का ये भी नियम है कि बीमारी में व्यायाम नहीं करनी चाहिए।
हालांकि कहा गया कि व्यायाम आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्यक्ति बहुत बीमार है तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ प्रभु जी। और कभी कभी मीन्स वर्क बहुत ज्यादा होता है, मीन्स फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो फिर उस समय मीन्स करना चाहिए या फिर वही उसी नहीं का किया तो? उत्तर क्या दिया। व्यायाम का नियम क्या है कि उतना ही करना चाहिए जितना कि शरीर झेल सके, मतलब टॉलरेट कर सके। अगर आपका शरीर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो फिर उतना व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। या तो कम कीजिए या मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं उससे आपके शरीर की जो भी उसके क्या कहेंगे उसे, जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, उसमें उसका प्रयोग हो रहा है। अब सोचिए जो दिन भर मजदूरी करता है, अगर उससे कहा जाए कि सुबह 1 घंटा आप आओ योगा स्टूडियो में योगा भी करो, तो वो बोलेगा भाई दिन भर तो मजदूरी कर ही रहा। तो उसको योगासन की आवश्यकता तभी पड़ेगी, आसनों की तभी पड़ेगी अगर काम करते हुए कुछ उसे परेशानी हो जाए, और लगता है कि उस परेशानी का निवारण तभी हो सकता है, मतलब शारीरिक कोई उसे तकलीफ शुरू हो जाए, और अगर उसका निवारण आसन करने से होता तभी उस व्यक्ति से बात कही जाएगी। अक्सर व्यक्ति व्यायाम करता क्यों है? ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। शरीर बीमार कब पड़ता है? या तो जब शरीर जीर्ण हो जाता है, या उसमें इतने तत्व जमा हो जाते हैं जो शरीर के ऊपर बोझा बन जाते हैं। तो व्यायाम करने से शरीर जो जीर्ण होता है, तो उसके लिए एक प्रतिरोधक शक्ति व्यायाम करने से निर्माण हो जाती है। तो शरीर आसानी से जीर्ण नहीं होता या थकता नहीं है। व्यायाम करने से ये एक लाभ मिलता है। और दूसरा जो व्यायाम करने से लाभ मिलता है वो ये है कि अगर शरीर में ऐसे कुछ तत्व जो हैं, अनावश्यक तत्व जमा हो चुके हैं, तो व्यायाम करने से वो सब खत्म हो जाते हैं, बर्न हो जाता है वो सब कुछ। तो सिर्फ ये कहना कि हमारा बहुत फिजिकल वर्क है इसलिए व्यायाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न जो है ना, इसमें थोड़ी कमी है। आप व्यायाम क्यों करना चाहते हो वो पहले विचार करो। क्या स्वस्थ रहने के लिए करना चाहते हो कि सिर्फ व्यायाम करना है इसलिए करना चाहते हो? क्या आपको शारीरिक रूप से कोई कष्ट है जिसके लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति ने कहा है कि आपको कुछ व्यायाम करना है? तो अगर उस कष्ट का निवारण उसी व्यायाम से, उस आसन से हो सकता है, तो आपको करना ही पड़ेगा। शरीर को थक जाए और फिर भी वो कष्ट रहे, तो कष्ट निवारण के लिए तो आपको कुछ समय निकालना ही पड़ेगा ना उसको करने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल थक गए हैं और फिर आप करोगे तो उसमें शायद ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो स्वस्थ रहना यह व्यायाम का उद्देश्य है। व्यायाम करना यह व्यायाम का उद्देश्य नहीं। तो अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू कृष्णा। कृष्णा, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, इससे आपको अवसर मिले प्रश्न पूछने का, या फिर आप चैट सेक्शन में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे नागेश जी का है, वो पूछ रहे हैं कि 16 माला जप करने के बाद भी जब कभी खाली समय मिलता है तो उस समय हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए? शास्त्र अध्ययन करने के लिए, या कुछ श्रवण लेक्चर सुनने के लिए, या चैंटिंग करने के लिए? आपको उस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो चीज आपके जीवन में प्रायोरिटी है। देखिए, आपके जीवन का प्रायोरिटी हमारे जीवन का प्रायोरिटी अलग हो सकता है। जैसे हमने पहले एक उदाहरण दिया था कि हनुमंतीय पद्धति है कीर्तन करने का, एक नारदीय पद्धति है कीर्तन करने का। तो हनुमंतीय पद्धति में जो कीर्तन करने का प्रायोरिटी है वो एक अलग स्वरूप है। नारदीय पद्धति में जो कीर्तन करने की का स्वरूप है वो अलग है। तो दोनों का प्रायोरिटी कीर्तन आप मान सकते हो कि कीर्तन करना है, लेकिन एक का प्रायोरिटी का स्वरूप अलग है, दूसरे का प्रायोरिटी का स्वरूप अलग है। ठीक है। तो आपको उस चीज को प्रायोरिटी देना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रायोरिटी है।
हाँ, दूसरे आपको खाली बता सकते हैं कि ये प्रायोरिटी वो प्रायोरिटी है, निर्णय आपने लेना है कि उसको अपना प्रायोरिटी बनाना है कि नहीं बनाना है। आप अपना निर्णय लीजिए और फिर प्रायोरिटाइज कीजिए। ठीक है ना। अब 16 माला आप जब कर रहे हो, अगर आप दीक्षित हो या इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हो या इस्कॉन में दीक्षित हो, तो ये आपका व्रत है ना कि हम कम से कम 16 माला जाप करेंगे, ऐसा व्रत व्यक्ति लेता है। ऐसा तो व्रत नहीं लेता है ना व्यक्ति दीक्षा के समय कि हम रोज जो है 4 श्लोक पढ़ेंगे या रोज जो है 1 स्तोत्र करेंगे, ऐसा नहीं करता है। तो ये यहाँ पर आपने ये सोचिए कि एक प्रकार से आपने लोन लिया है, तो इसकी किस्त आपको भरनी ही है। कि आपने लोन क्या लिया है कि हम जो है 16 माला का रोज जप करेंगे, तो किस्त इसके हर दिन भरने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो आप दूसरों के से विचार विमर्श कर आपने चूज करना है, ये आपका निर्णय होना चाहिए कि आप किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहते हो। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। दिनेश मुखिया प्रभु ने हैंड रेज किया है, वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माला करने में दिल नहीं लग रहा है। क्या करना चाहते हैं फिर? नहीं लग रहा है तो करना क्या चाहते हैं? भक्ति करना चाह रहे प्रभु जी, दिल नहीं लग रहा है, फिर भी करते माला, पर मूड माला में ध्यान से माला नहीं हो पा रहे। तो आप करना क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ध्यान से माला करें? क्या करना क्या चाहिए, मतलब ये माला करने में कैसा दिल लगना चाहिए, मेरे को यही पूछने के लिए जिज्ञासा की प्रभु। ना ना ना, फिर से आप प्रश्न हमारा सुनिए। हम पूछ रहे हैं कि आप क्या आपकी इच्छा है कि आप ध्यान लगाकर मन लगाकर माला कर, लोग कह रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो? नहीं प्रभु जी, ध्यान लगा के माला करना चाहिए, तो ध्यान ही नहीं लग रहा है। अब फिर से देखें कि करना चाहिए, तो ये आप कह रहे हो या कि दूसरे लोग कहते हैं कि करना चाहिए? मैं जो माला करता ना, तो ध्यान भटक जाता माला करते करते। ना 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 रामू, फिर से सुनो, ठीक से सुनो। बात ये माला करते हुए ध्यान लगाकर माला करनी चाहिए, ये बात है ना? हाँ, ये बात तुमको अपने आप से लग रहा है या दूसरे लोग कहते हैं इसलिए तुमको लगता है? हमको अपने लग रहा है प्रभु जी, जो हमको दिल ने ध्यान से माला नहीं हो पा रहा है। हाँ, खुद से लग रहा है कि ध्यान से माला करनी चाहिए, ये बात है ना? हाँ दूसरे जी। अगर बोले भी नहीं भी बोले भी, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुमको ध्यान से माला करनी चाहिए, बात सही है ना? हाँ तो अगर ध्यान से माला करनी है तो जो जो चीजें मन को भटका देते हैं उन चीजों से दूर रहो माला करते हुए। ऐसे समय पर माला करो कि ये सारी चीजें जो है मन को भटकाए नहीं। या ऐसे जगह पर माला करो जहां पर ये चीजें जो है मन को भटकाए नहीं। जैसे अगर बच्चे का बहुत मन कर रहा है पढ़ाई करने का, घर में शोर वोर होता है या किसी कारण से उसका मन नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा? या तो कहीं और जाएगा वो जहां पर मन लगा के पढ़ाई कर सके, या कोई तरीका ढूंढेगा जिससे कि मन लगा के पढ़ाई कर सके, या तो रटना शुरू करेगा या तो जोर जोर से पढ़ना शुरू करेगा, कुछ तो करेगा ना बच्चा। हाँ या नहीं? हाँ रामू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ना ना ना, बात समझ में आई हम क्या कह रहे हैं? आगे प्रभु जी, समझ में आ गई जो ना? आगे आगे प्रभु। हाँ, कि जो जरूरी है क्योंकि तुम्हारी इच्छा है ना वो करना, तो अगर यस प्रभु तुम्हारी जी। इच्छा है तो फिर तुमको उसके लिए वो सारी चीजें करनी चाहिए जिससे कि वो काम हो सके। और जिन कारणों से वो काम नहीं हो रहा है उससे दूर रहना चाहिए। यस, ठीक है। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। और भी जिन भक्तों का प्रश्न है कृपया आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिससे आपको अवसर मिले प्रश्न पूछने का, या आप चैट सेक्शन में प्रश्न डाल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निशा भारती माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि वो पिछले 2-3 महीने से 16 माला जप कर रही हैं और कृष्ण प्राप्ति के लिए उन्हें और कितना समय लगेगा? जितना समय वो लगाना चाहती है उतना समय लगेगा। आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ का कोई चैप्टर पढ़ रहा है, अब कितना समय लगेगा उसको पढ़ने में? जितना वो समय लगाना चाहता है। अगर समय ऐसा लगाता है कि आधे घंटे में हो जाता है, हो जाएगा, वो तो आधा घंटा लगेगा उसको। वो समय ऐसे लगाता है कि 2 दिन लग जाएगा, तो 2 दिन लगेगा उसको। तो आपका लक्ष्य आपको तभी प्राप्त होगा जब आप पूरी तरह से उसमें मन लगाएंगे। ठीक है। धन्यवाद प्रभु। अगला प्रश्न सिद्धि क्षीर सागर इनका है कि अभी कल 2 दिन पहले भारत में सूर्य ग्रहण हुआ था, तो उससे कुछ नुकसान होता है क्या हमें? साइंस कहता है ना कि सूर्य ग्रहण के समय कुछ ऐसे रेडिएशन सूर्य से व्यक्त होते हैं जो धरती पर आते हैं। इसलिए अपने आप को और जो चीजें आप खाते हो पीते हो उन चीजों को आपको थोड़ा सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि रेडिएशंस है ना, रेडिएशंस हर चीज को इफेक्ट करते हैं। सूर्य का तो प्रभाव इतना है, इतने दूर रहकर सूर्य इतना प्रकाश दे रहे हैं कि पूरी धरती को प्रकाशमय कर देते हैं, है ना। या आधा जहां तक सूर्य के किरणें जा रहे हैं वहां तक धरती प्रकाशमय हो जाती है। तो सूर्य की किरणें जो हैं वही रेडिएशंस कहलाते हैं। जब इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो थोड़े से विकृत स्वरूप में आने लगते हैं। मतलब ऐसे स्वरूप में आते हैं रेडिएशंस जो थोड़ा सा हानिकारक होता है। इसलिए कुछ चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी चीज को किरणें स्पर्श कर रही हैं, जैसे आप एक्सरे रूम में जाते हो, तो फिर हर कोई व्यक्ति जो है वहां का टेक्नीशियन भी उस रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसके शरीर में वो रेडिएशंस जाए। अब रेडिएशन तो सिर्फ आपके शरीर की तरफ दिए जा रहे हैं, लेकिन दीवार से टकरा सकते हैं, किसी और चीज से टकरा सकते हैं। तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो देखते रहता है कि उनके शरीर में कितना रेडिएशन है, वो मेजर करते रहता है, क्योंकि उस माहौल में वो है ना जो टेक्नीशियन होता है। तो उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण के समय इतना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। तो वो भी परिणाम ना हो इसलिए कुछ नियम दिए गए हैं कि अनावश्यक जो है बाहर घूमिए मत ग्रहण के समय। अगर आप ग्रहण के समय ग्रहण को देखना भी चाहते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से ग्रहण को देखिए, खास करके अपने नेत्रों को बचाकर। और क्योंकि कुछ अभी हमें पता नहीं है ना कि ग्रहण के समय कितना रेडिएशन सूर्यदेव देने वाले, ये हमें पता नहीं। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि इतना चीज आप कीजिए या इतना चीज मत कीजिए। तो मोटा मोटी एक जनरल जो है आप लोगों को सूचना दी जाती है कि कपड़े जैसे जो हमारे संस्कृति है, पुरातनी संस्कृति, उसमें कहा जाता है कि कपड़े सब धो लीजिएगा, घर को साफ कर लीजिएगा। सबका कारण यही है कि वो रेडिएशन जो है, पानी क्या करता है, सब चीज को बहा ले जाता है ना। तो इसलिए पानी से सब कुछ धो देना। उस समय कुछ पका हुआ हो तो या तो बहुत सुरक्षित रहे जहां तक रेडिएशंस ना पहुंचे, या तो फिर मत खाइए उसे। तो ये मान्यता यह है, उसके पीछे कारण यह है कि उसके जो ऊर्जा है, सूर्यदेव की ऊर्जा, वो इस प्रकार से हमारे हम तक पहुंचती है, धरती तक पहुंचती है, जिससे कि स्वास्थ्य जो है उस पर थोड़ा विपरीत परिणाम हो सकता है। तो अगर कोई बहुत बीमार व्यक्ति है तो उसके ऊपर ये परिणाम जल्दी दिखेगा। पहले से आप स्वस्थ हैं तो आपके ऊपर ये परिणाम उतना नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वो रेडिएशंस कुछ समय तक आपके पास रह जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न पूनम कटोरे माता जी का है।
वो पूछ रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए, और अगर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं तो उस बात को मानकर उसे करनी चाहिए। तो ऐसे कहा जाता है कि बहुत बार जिन लोगों ने भगवान से संपर्क किया और पूछा कि भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान ने कहा कि प्रसन्न करने के लिए आप 1 2 3 4 ऐसी चीजें कीजिए। तो ये इन्हीं चीजों को कहा जाता है भक्ति, भक्ति की प्रणाली। भगवान की भक्ति कीजिए। कलयुग में एक प्रणाली जो सामान्य कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है वो है नामस्मरण। ठीक है। तो या तो आप स्वयं भगवान से पूछिए और जान लीजिए, या फिर जो पहले कुछ लोगों ने पूछ लिया है और उसकी जानकारी हमारे पास है तो उसको आप स्वीकार लीजिए और वैसा कीजिए जो पहले लोगों ने कहा है। वो प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। जी माता जी आप कुछ अभिप्राय देना चाहते हैं? यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन करके कह सकते हैं, अन्यथा आप चैट में भी अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी भगवान से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम? आपसे ही पूछना पड़ेगा ना? नहीं आप नहीं, आप भगवान से उनके हो। देखिए सुनिए बात, ऐसा नहीं कि भगवान से हाँ कांटेक्ट करने का जिम्मा सिर्फ कुछ ही लोग, हर कोई व्यक्ति जो है भगवान से कांटेक्ट करने का क्षमता रखता है। जैसे हर बच्चे के पास क्षमता होता है ना कि वो आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रोफेशनल करियर कर सकता है, उसमें क्षमता होती है। अब कौन सा करियर सीखेगा वो उसके निर्णय पर निर्भर करता है कि स्कूल में क्या सीखता है, कॉलेज में क्या सीखता है, उसके अनुसार क्षमता तो होती है। तो ऐसे प्रकार से हर व्यक्ति की क्षमता होती है कि वो भगवान से संपर्क कर सके। अब उसका प्रमाण ये, जैसे ध्रुव, अब इस ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति से पूछा कि मुझे भगवान कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि भगवान जो है जंगल में मिलते हैं। तो ध्रुव चले गए, लेकिन सुनीति नहीं गई ना, किसी कारण से वो नहीं जा पाई। वो जानती थी लेकिन उसने नहीं किया। ध्रुव को पता चला तो उसने कर लिया। फिर ध्रुव को भगवान मिल गए। उनकी माँ को भगवान नहीं मिले उस समय के लिए, बाद में मिल गए, दूसरे तरीके से मिल गए, लेकिन नहीं मिले। तो भगवान से संपर्क करना सभी के लिए संभव है। संपर्क करने की प्रणाली भी भक्ति है। तो या तो आप भगवान से भक्ति के माध्यम से संपर्क करके उनसे जाकर पूछ लीजिए, जब मिलेंगे भगवान तो पूछ सकते हैं कि क्या करें आपको प्रसन्न करने के लिए। या फिर जो पहले लोग कह चुके हैं उसको हम मान लें। तो पहले जो लोग कह चुके हैं वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने के लिए आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, या भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, भगवान की कथा जो है पढ़ सकते हैं, या भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, या फिर जो भोग लगाकर प्रसाद है वो अन्नदान के रूप में दूसरों को वितरित कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपके पास सामर्थ्य है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जिन लोगों के पास कुछ कमी है उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी मदद कीजिए, और मदद करते हुए उन्हें यह एहसास दिलवाइए कि ये सब कुछ भगवान की दया से ही मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, ऐसे कुछ चीजें हैं जो भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं। मुख्यतः कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का जो मार्ग है, जो हर व्यक्ति कर सकता है, उसके पास कुछ और सामर्थ्य हो या ना हो, लेकिन वो ये कर सकता है, वो है नाम स्मरण। तो अगर आप कुछ और करने में समर्थ हैं तो नाम स्मरण करते हुए कीजिए, और आपके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है कुछ और करने का तो सिर्फ नाम स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र, ये मंत्र करते हुए, जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न यहाँ पे है चंद्रशेखर आर प्रभु जी का। ये पूछ रहे हैं कि एक गुड मेंटल हेल्थ इसको कैसे बिल्ड किया जाए, मतलब जो मानसिक हमारी तबीयत है, तंदुरुस्ती मन की कैसे बरकरार रखी जाए, उससे बनाया कैसे जाए उसे, और साथ में मेंटेन कैसे किया जाए। और अगला प्रश्न का ये से है कि क्या स्पिरिचुअलिटी इससे मदद करती है क्या? हमेशा अपने जीवन में ऐसे विचारधारा रखने के प्रयास करनी चाहिए जो सक्रियात्मक हो और सकारात्मक हो। जो भी विचारधारणा आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग करवाती है, जिससे कि आप निष्क्रिय हो जाते हो, खाली सोचते रहते हो, काम नहीं करते हो, तो उससे सबसे पहले शारीरिक व्याधि आएगी, और जहां पर शारीरिक व्याधि आती है वहां पर मानसिक व्याधि भी आनी है। मतलब पहले शरीर जो है थोड़ा अस्वस्थ हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा, और फिर मानसिक भी बीमारी आ जाएगी। और फिर शारीरिक बीमारियां तो आकर थोड़ी थोड़ी जल्दी से चली भी जाती है, मानसिक बीमारियां कभी कभी ज्यादा समय लेती हैं, अक्सर ज्यादा समय लेती है जाने में, या जाती भी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रकार की विचारधारणा जीवन में रख रहे हो, तो ऐसी विचारधारणा हमेशा आपको सक्रिय रखनी चाहिए, आपको हमेशा वो एक्टिव रखनी चाहिए, आपको इनएक्टिव नहीं करनी चाहिए, आपको निष्क्रिय नहीं करनी चाहिए। ये पहली बात होगी। और दूसरी चीज, वो सकारात्मक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। अगर कोई चीज में आपको विफलता भी मिल रही है तो उसमें यही देखना चाहिए कि चलो कुछ तो सीखने को मिला, कि अगली बार ये गलती नहीं करनी। इसको बोलते हैं सकारात्मक वृत्ति। आपको अगर सफलता मिलती है तो उसमें भी सकारात्मक वृत्ति रखनी चाहिए कि चलो इस बार तो हमें ये चीज मिल गई, लेकिन अब अगले जो भी सेवा है या जो भी हमारा ध्येय है उसके लिए हमें परिश्रम करना है। निष्क्रिय कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे जो भी एटीट्यूड होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक वृत्ति। तो निष्क्रियता और नकारात्मक वृत्ति, ये जो है, ये दो मूल स्तंभ हैं मानसिक असंतुलन का या मानसिक व्याधि का। और सक्रियता और सकारात्मक वृत्ति ये एकदम पोषक हैं, पूरक हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। क्या अध्यात्म इसके लिए मदद करता है? बिल्कुल, क्योंकि अध्यात्म आपको हमेशा प्रेरणा देता है या आपको संदेश देता है कि आप सक्रिय रहिए, सेवा कीजिए, सेवा भाव में जो है आप क्रियाशील रहिए, निष्क्रिय मत होइए, कभी भी इनएक्टिव मत होइए, कुछ ना कुछ सेवा करते रहिए। हाथ से कर सकते हैं, हाथ से सेवा कीजिए, पैरों से कर सकते हैं, पैरों से सेवा कीजिए। हाथ से जो है आप भगवान के अर्चना श्रृंगार कीजिए या प्रसाद वितरण कीजिए या किसी की मदद कीजिए। पैरों से जो है आप उन स्थानों पर जाइए जहां पर सेवा करने के लिए आपको अवसर मिलता हो। मुंह से आप जो है स्तुति कीजिए भगवान की, और जो अन्य लोग जो हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं उनकी स्तुति कीजिए। आंखों से जो है आप उन वह दृश्य स्वीकारिए जिससे कि आप में सकारात्मक वृत्ति आए, आध्यात्मिक आपकी वृत्ति को प्रेरणा मिले। तो इस प्रकार से अध्यात्म आपको ये प्रेरणा देती है कि आप हमेशा सक्रिय रहिए, और साथ ही साथ अध्यात्म हमेशा आपको जो है उत्साही रखता है। मतलब हमेशा कभी भी आपको निरुत्साही नहीं करता अध्यात्म। हमेशा अध्यात्म आपको कोई ना कोई ऐसा विकल्प दिखाता है जिससे कि आप आगे बढ़ सको जीवन में। हमेशा से आज तक आध्यात्मिक प्रक्रिया में कोई निराश नहीं हुआ, किसी को निराशा नहीं मिले, हमेशा से आशावादी रहा है व्यक्ति। तो इसलिए अध्यात्म से निश्चित रूप से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बना रहेगा, या उसकी मानसिक अवस्था हमेशा स्वस्थ रहेगी, और शरीर भी अधिकांश रूप से स्वस्थ रहेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। इनका अगला प्रश्न ये आया है कि इनके ही मतलब इनके रिलेटिव भक्त है, डिवोटी। इसमें ये बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार के से किसी को भी मानसिक कोई व्यथा है, कोई मानसिक व्याधि है, मानसिक क्लेश है, और अगर उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के
प्रशिक्षण की आवश्यकता है या उनके निर्देशन की आवश्यकता है, डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है, तो कृपया करके उसे लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी मानसिक क्रियाएं हैं वो अक्सर हमारे शरीर के माध्यम से ही वो प्रकट होते हैं, और शरीर जो है वो रासायनिक तत्वों से बना हुआ है। तो अगर कोई रासायनिक तत्व कम है या कोई रासायनिक तत्व का प्रभाव हमारे मानसिक व्याधि को दूर करने में मदद कर सकता है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, मानसिक तज्ञ है, जो जानता है, मानस तज्ञ जिसे कहें, तो उसके निर्देशन में वह लेना आवश्यक है। सिर्फ अध्यात्म पर आप ध्यान देंगे और ये नहीं लेंगे तो इससे तकलीफ जो है ना थोड़ी हो सकती है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ, वो औषधि के साथ साथ, जो कोई एक अच्छा डॉक्टर जो उसके बारे में जानकार है वो आपके देता है, उसके साथ साथ अध्यात्म भी करना चाहिए। ठीक है।